बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कि वेव्स किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे पहले जो टॉपिक था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम जब स्टडी करते हैं मैकेनिकल वेव्स के, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को भी हमने रिपल टैंक के ज़रिए स्टडी किया। आज इस रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को भी हम रिपल टैंक के ज़रिए स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव है क्या। व्हेन वाटर वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर, their speed changes. This phenomenon is called this phenomenon is called refraction of waves or refraction of water waves. जब वाटर वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेंगे तो उस वेव्स के जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा और उसका डायरेक्शन भी समटाइम उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है या उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये किस तरह होता है? वन मीडियम एंड व्हेन अ वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम। देखिए यहाँ पे मीडियम एक ही है, वाटर है। यहाँ भी वाटर मीडियम और यहाँ भी वाटर मीडियम। हमने क्या किया, एक जगह पे वाटर को डीप रखा और एक जगह पे वाटर को शालो रखा। एक जगह पे वाटर को डीप रखा, गहरा रखा पानी को, और एक जगह पे वाटर को शालो रखा, कम गहरा रखा। तो देखिए डीप वाटर से वेव्स एंटर कर रहे हैं शालो वाटर में, गहरे पानी से वेव्स एंटर कर रहे हैं कम गहरे पानी में। तो यू कैन से दे आर टू डिफरेंट मीडियम। नाउ they are two different medium. One medium is deeper and the second medium is shallow. एक डीप है और एक शालो है। तो देखिए हमने रिपल टैंक में नीचे बॉटम पे, रिपल टैंक के जो ट्रे है वहाँ पे बॉटम पे एक बैरियर रखा। क्यों बैरियर रखा? ताकि ये वाटर शालो हो जाए, कम गहरा हो जाए। तो जब इस डीप वाटर से वाटर एंटर करेगा शालो वाटर में तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड वेव्स जो हैं, इस वेव्स का स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, दोनों कम हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अगर आप यहाँ देख लें तो ये फ्रॉम क्रस्ट टू क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये क्या है? वेवलेंथ है। The horizontal distance between two consecutive crust is called wavelength. तो ये हमारे पास wavelength है। अगर आप यहाँ देख लें तो these are two crusts and the distance between them is wavelength. तो यहाँ क्लियरली आपको दिखाई देगा कि जब वाटर वेव्स डीप वाटर में प्रोपेगेट कर रहे थे, वाटर वेव्स डीप वाटर में प्रोपेगेट कर रहे थे तो यहाँ पे इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। और जो ही ये एंटर हुए शालो वाटर में, जो ही ये वेव्स एंटर हुए शालो वाटर में तो इसका वेवलेंथ रिड्यूस हुआ। इसका वेवलेंथ क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। यानी डीप वाटर में वेव्स का जो वेवलेंथ है वो लार्जर है, ग्रेटर है, और यहाँ पे शालो वाटर में अगर आप देख लें तो वेवलेंथ क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। तो देखिए जब वाटर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यानी डीप वाटर से शालो वाटर में एंटर हुआ वेव्स, तो इसका वेवलेंथ भी रिड्यूस हुआ और इसका स्पीड भी रिड्यूस हुआ। स्पीड एंड वेवलेंथ दोनों रिड्यूस हुए और इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अब अगर इसको हम यहाँ पे वेव डायग्राम के ज़रिए आपको मैं शो करूँ, नाउ आई वांट टू शो यू बाय अ वेव डायग्राम। वेव डायग्राम को इसलिए ताकि आपको सही समझ आ सके कि डायरेक्शन और स्पीड और वेवलेंथ किस तरह चेंज हुए। देखिए these red lines shows deep water, these red line shows
deep water or waves in deep water, waves in deep water। यहाँ पे ये क्या है, ऑब्स्टिकल है, या इस लाइन को मैंने शो किया है बाउंड्री बिटवीन डीप वाटर एंड शॉलो वाटर। दिस ब्लैक लाइन शोज बाउंड्री बिटवीन डीप वाटर एंड शॉलो वाटर। तो जो ही, लेकिन इस ऑब्स्टिकल को हमने थोड़ा सा एंगल दिया है, यू कैन सी हमने यहाँ पे थोड़ा सा एंगल दिया है, ठीक है। अब देखिए, जो ही ये वाटर वेव्स डीप वाटर से शॉलो वाटर में एंटर हुआ तो इसका वेवलेंथ और इसका स्पीड दोनों चेंज हो जाएगा, इसका वेवलेंथ और स्पीड दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। When water enter from deep water into shallow water, the wavelength and speed of the refracted waves reduced। और इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, कि जब स्पीड डिक्रीज हो जाए, जब वाटर वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करें और इस दौरान उसका स्पीड रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, और वेवलेंथ भी, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एंगल दिया है, बाउंड्री को मैंने एंगल दिया है, तो जब एंगल दिया तो स्पीड और वेवलेंथ के साथ साथ इस रिफ्लेक्टेड वेव्स का डायरेक्शन भी चेंज हुआ, इसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ। अगर आप देख ले तो इंसिडेंट वेव्स, ये इंसिडेंट वेव्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो या वेव्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों का डायरेक्शन स्लाइडली चेंज हुआ। रिफ्लेक्टेड का मतलब है बेंडिंग, रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है, बेंडिंग, कि जब वो वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाए और वो बेंड कर जाए। और ये बेंड क्यों करता है, क्योंकि इसका स्पीड रिड्यूस हो जाता है। जब स्पीड रिड्यूस यानी हाई स्पीड से लो स्पीड में वो वेव्स एंटर करेंगे, या वेव्स का स्पीड हाई स्पीड से लो स्पीड यानी हो जाए, तो ये बेंड कर जाएंगे, ये क्या कर जाएंगे, बेंड कर जाएंगे। तो यहाँ पे स्पीड हाई था, वेवलेंथ हाई था, यहाँ पे स्पीड लो है, वेवलेंथ लो है, तो ये बेंड भी हुआ, ये क्या हुआ, बेंड भी हुआ। सम टाइम ये होता है कि डायरेक्शन चेंज भी नहीं होता। अगर हम यहाँ पे देख लें इस मीडियम या इस बाउंड्री को, जो ऑब्स्टिकल मैंने यहाँ रखा है, ऑब्स्टिकल वो बिल्कुल मैंने स्ट्रेट रखा है, कोई एंगल यहाँ नहीं है। तो जब वाटर वेव्स फ्रॉम डीप मीडियम एंटर इनटू शॉलो मीडियम, सो द स्पीड एंड वेवलेंथ इज रिड्यूस्ड, बट डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, डायरेक्शन में चेंज नहीं आया। अगर आप देख लें तो ये इंसिडेंट वेव्स है, इसका डायरेक्शन, और ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड वेव्स, दोनों का डायरेक्शन सेम है। स्पीड और वेवलेंथ दो वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इज द प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैकेनिकल और प्रोग्रेसिव वेव्स। और इस प्रोसेस को हम किस चीज़ के ज़रिए स्टडी करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। बाकी जब इसके शेडो बनेंगे, इसके शेडो बेसिकली ये वेव्स जब ट्रेवल करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि वेव्स जब स्टडी करेंगे तो वो इस फॉर्म में होंगे, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होंगे, यानी इस क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वेव्स होंगे। दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ये वेव्स ट्रेवल करेंगे। दिस इज सी एंड दिस इज ट्रफ, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्ट करेंगे, जब ये वेव्स रिफ्लेक्ट करेंगे तो भी इसका फॉर्म इस तरह होगा, लेकिन जो इमेज हमें नज़र आ रहे हैं वो इमेज क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होंगे। इमेज जो हमें नज़र आ रहे हैं वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। दिस इज क्रस्ट 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 एंड ट्रफ, इस तरह होंगे, ठीक है। लेकिन जो हमें स्क्रीन पे इमेज नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन पे, वो इस तरह स्ट्रेट लाइन होंगे। अब अगर इसमें हम क्रस्ट और ट्रफ को ये स्टडी करना चाहे स्क्रीन पे, तो वही बात जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में पढ़ा था, डार्क जो स्पॉट्स आपको नज़र आएंगे स्क्रीन पे वो क्रस्ट होगा, और जो डार्क स्पॉट नज़र आएंगे वो ट्रफ होगा। क्रस्ट क्यों डार्क होगा और ट्रफ क्रस्ट क्यों ब्राइट होगा और ट्रफ क्यों यानी डार्क या ब्लैक होगा, वो हमने पढ़ा था कि देखिए ये जो वेव्स का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, ठीक है।
ये बिल्कुल किस तरह है, ये कनकेव लेंस की तरह है, कनकेव लेंस की तरह है। जब इससे लाइट पास होगी, इससे, ये मैंने डिस्कस भी किया था एक बार, पे इसको ज़रा करते हैं। देखिए, दिस इज क्रस्ट। जब रेज ऑफ लाइट और लैंप वो इससे पास होंगे तो ये सारे रेज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, एक ही पॉइंट पे सारे कन्वर्ज हुए। क्रस्ट में से जब लाइट के रेज पास होंगे, और लाइट कहाँ से आया, रिपल टैंक में जो लाइट ऊपर लगा है ट्रे के ऊपर, जो शेडो बना रहे हैं, जो इमेज बना रहे हैं स्क्रीन पे वेव्स का, देखिए, तो वो लाइट जो यहाँ रिपल टैंक में लगा है, ये रेज यहाँ पे इस क्रस्ट से पास होके, इसका शेप बिल्कुल किस तरह है, कनकेव लेंस की तरह है। तो ये सारे पास होने के बाद कन्वर्ज कर जाएंगे एक पॉइंट पे, और यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा। तो ये ब्राइट स्पॉट या ये ब्राइट लाइन, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। ये क्या होगा, क्रस्ट होगा। इसी तरह अगर हम देख लें तो ट्रफ का शेप इस तरह था। जब इसमें से लाइट रेस पास होंगे तो पास होने के बाद ये रेस डाइवर्ज हुए, यानी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो स्पॉट बना स्क्रीन पे वो डार्क होगा या ब्लैक होगा, एंड दिस डार्क स्पॉट इज कॉल्ड ट्रफ। तो स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन में या रिफ्रैक्टेड वेव्स के क्रस्ट और ट्रफ किस तरह बन रहे हैं। स्क्रीन पे ये क्रस्ट और ट्रफ किस तरह बन रहे हैं। डार्क स्पॉट शोज ट्रफ ऑफ द वेव्स एंड ब्राइट स्पॉट शोज क्रस्ट ऑफ द वेव्स। तो इस तरह स्क्रीन पे आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि क्रस्ट और ट्रफ किस तरह बन रहे हैं। ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में भी पढ़ा था, आज मैं थोड़ा सा रिपीट किया। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.